बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज की जीन्स वाली पैंट की जेब लगाने का प्रोसीजर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे। नीचे करो बेटा। ये इसका फ्रंट मैंने कटिंग किया हुआ है। ये स्टूडेंट्स सीख रहा है तो ये सिलाई कर रहा है। एक जेब इसने सिलाई कर दी है तो फिर मुझे याद आ गया स्टूडेंट्स जो डिस्टर्ब कर रहे थे उनका इलाज कर दूँ। ये जेबें हमने यूँ कटिंग कर दी थी पहले। ये देखिए, एक हिस्सा इसका नहीं काटना, एक हिस्सा काटना है। इस तरह से जेब को कट करना है। ये गुलाई इसके मुताबिक रखनी है आपने। ये आपने इसके मुताबिक इस तरह से रख के बूट के फासले पे पहले अंदर एक सिलाई लगानी है। यूं एक सिलाई बूट की आपने यूं लगा दी है, साफ और फ्रेश। तो इसके बाद इसको आपने यूं कट लगाने हैं। ऐसे 2-3 कट लगाने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से ले आना है। और जो जेब वाला पीस है, ये जेब वाला, ये पॉकेट वाला, इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई लगाने से एक तो गुलाई फ्रेश हो जाएगी और दूसरा सफाई आ जाएगी। यूं इस तरह से इस कंडीशन में आपको नजर आ रही होगी। जेब वाले फैब्रिक पे सिलाई करनी है और जो नीचे वाला है वो जो कट लगाए थे वो जेब की तरफ रखना है। इसके बाद इस जेब पॉकेट को ऐसे उल्टी तरफ फोल्ड करना है तो ये गुलाई बेहतरीन और सफाई से खुद ब खुद बैठ जाएगी। इस तरह से आपको नजर आ रही है। जैसे बार बार इस्त्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुलाई वाली जेब जीन्स की होती है। इसके बाद ऊपर एक सफाई से बिल्कुल कमांडो धागा चलाएं या दूसरा धागा चलाएं, वो आपकी मर्जी है। सफाई से एक बूट के फासले पे सिलाई लगानी है। जीन्स पे थोड़ा सा मोटा टांका होता है, वो मैंने मोटा टांका कर दिया है। आपको नजर आ रही होगी गुलाई कितनी साफ सुथरी है। इसके बाद आपने इसी को ऐसे करके जो जेब वाला पीस है इसको सीधा करके फिर इस तरह से आपने यूं ऐसे अटैचमेंट करनी है। ये आपको नजर आ रही होगी। अब ये तीनों एरिए, ये एक तो पैंट का है और दूसरा 2 जेबों के नीचे वाले, इसको यूं ऐसे मैंने करना है। इधर ओवरलॉक के साथ साथ सिलाई लगानी है। जब इधर पहुंच जाएंगे तो आपने इस पैंट को साइड पे कर देना है और जो जेब है इसके साथ इधर यूं सिलाई कर देनी है। इधर यूं पक्का कर देना है। इसके बाद ये ऊपर वाला एरिया जो है इसको यूं आपने अटैचमेंट कर देनी है ताकि ये आगे पीछे हिलजुल ना जाए। इसके बाद ये बिल्कुल ऊपर ये बेल्ट में आ जाएगा। इसको यूं स्ट्रेट करके यूं तराश देना है, ये बिल्कुल सीधा हो जाए। तो ये बेहतरीन आसानी से आपको जेब बनाने का प्रोसीजर बता दिया है। इस तरह ये इसमें हाथ डलता है। जीन्स वाली पैंट, इसमें कोई इस तरह की प्लेटें नहीं होती जो ड्रेस पैंट में होती हैं। तो इस फार्मूले को अपनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।